हेलो स्टूडेंट्स, ये कंजंक्शंस के रूल आपके पिछले वीडियो में चल रहे थे, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जो नेक्स्ट रूल है आपका कंजंक्शंस का, कंजंक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोजक, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो जो नेक्स्ट रूल है वो आपका वो ये है, जो वाइल WHILE, वाइल का मतलब होता है जबकि। जो वाइल वाला पार्ट है हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस में होता है और सेंटेंस का दूसरा भाग पास्ट इंडेफिनेट में होता है। वाइल वाला पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, सेकेंड पार्ट विल बी इन पास्ट इंडेफिनेट टेंस। नाउ सी द एग्जांपल, while I was playing I got injured, while I was playing I got injured। तो while वाला पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस में है, दूसरा पार्ट पास्ट इंडेफिनेट में है, जबकि मैं खेल रहा था मुझे चोट लग गई। I got injured while I was playing, मुझे चोट लग गई जबकि मैं खेल रहा था। तो while वाला पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस में है, सेकेंड पार्ट इज इन पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो while या शुरुआत में आए, while या बीच में आए, while वाला पार्ट हमेशा पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा। इज दैट क्लियर? ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखिए आप, सेंटेंस का वाक्य का पहला भाग अगर दूसरे भाग से जुड़ा हुआ हो, यदि दो काम आपस में कनेक्ट हों, फिर वो आपको पढ़ के ही मालूम पड़ेगा। यदि दो काम आपस में जुड़े हुए हों, कनेक्ट हों, तो पहला काम, जो काम पहले खत्म होगा वो पास्ट इंडेफिनेट में और दूसरा काम फ्यूचर टेंस में आएगा। पहला काम पास्ट इंडेफिनेट में, सेकंड काम फ्यूचर टेंस में। एग्जांपल देखिए, एज सून एज ही कम्स आई विल कॉल यू, जैसे ही वह आता है मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो एज सून एज ही कम, जैसे ही वह आता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, दूसरा फ्यूचर टेंस में है। इफ राम स्टडीज हार्ड, यदि राम कड़ी पढ़ाई करता है, ही विल पास, वह पास होगा। तो पढ़ाई करता है ये पहला काम है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है, दूसरा फ्यूचर टेंस में है। तो यदि दो काम आपस में जुड़े हुए हैं, फिर वो आपको सेंटेंस पढ़ के मालूम पड़ेगा। तो जो पहला काम वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा, दूसरा काम फ्यूचर इंडेफिनेट में होगा। पहला काम प्रेजेंट इंडेफिनेट में होगा, दूसरा काम फ्यूचर इंडेफिनेट में होगा। ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल देखिए, सेम SAME, सेम के बाद अगर वर्ब हो तो दैट आएगा। सेम के बाद अगर वर्ब नहीं हो तो एज आएगा। सेम के बाद वर्ब हो तो दैट, सेम के बाद वर्ब नहीं हो तो एज। नाउ सी द एग्जांपल, दिस इज द सेम पेन एज योर्स, ये सेम पेन है जैसे कि तुम्हारा। इस सेंटेंस में आगे कोई वर्ब नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, तो एज लगा हुआ है। यहां पे देखिए, सेकेंड सेंटेंस देखिए, दिस इज द सेम पेन दैट यू ब्रॉट यस्टरडे, ये वो सेम पेन है जो तुम कल लाए थे। इसमें सेंटेंस में क्या है, ब्रॉट इज अ वर्ब, ब्रॉट क्या है, वर्ब है, तो दैट लगा हुआ है। रूल में यही लिखा है, सेम के बाद सेंटेंस में अगर वर्ब होगी तो दैट आएगा, सेम के बाद सेंटेंस में वर्ब नहीं होगी तो एज आएगा। जैसे एक सेंटेंस है, दिस इज द सेम शर्ट एज यू परचेज्ड यस्टरडे, दिस इज द सेम शर्ट एज यू परचेज्ड यस्टरडे। तो परचेज्ड इज अ वर्ब, तो एज नहीं आएगा इस सेंटेंस में, दैट आएगा। इज दैट क्लियर? ये रूल आपको क्लियर होगा। रूल में जो आपको बता रहा हूं ऑल आर इंपॉर्टेंट, ऑल आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट रूल देखिए, डाउट और डाउटफुल अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, साधारण वाक्य में हो, तो इफ या वेदर आएगा। डाउट और डाउटफुल नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस में हो तो दैट आएगा। डाउट डाउटफुल अफर्मेटिव में होगा तो इफ या वेदर, डाउट डाउटफुल नेगेटिव में होगा तो दैट। एग्जाम्पल देखिए, आई डाउट इफ ही विल कम, मुझे शक है कि वह आएगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इफ लगा हुआ है, यहां पे वेदर भी आ सकता है। आई डाउट वेदर ही विल पास और नॉट, मुझे शक है कि वह पास होगा या नहीं, ये भी अफर्मेटिव है तो वेदर लगा हुआ है। मैंने आपको कंजंक्शंस के लास्ट वीडियो में बताया था कि वेदर के बाद और आता है, इसमें और है इसलिए यहां पे वेदर ही आएगा, इफ नहीं आ सकता इसमें। समझ में आई बात आपको? इस सेंटेंस में और है इसलिए वेदर है, इफ नहीं आ सकता इसमें, क्योंकि वेदर के बाद ही और आता है।
और ये सेंटेंस ये नॉट लगा है मतलब ये नेगेटिव नहीं है। सेंटेंस ये नेगेटिव तब होता जब सब्जेक्ट में नॉट होता, आई डू नॉट डाउट होता। समझ में आ गई बात आपको? तो दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, तो वेदर लगा हुआ है। तो अफर्मेटिव वाक्यों में इफ या वेदर आ सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। राम हैज नो डाउट दैट ही विल पास। राम हैज नो डाउट दैट ही विल पास। राम को शक नहीं है कि वो पास होगा, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए दैट लगा हुआ है। ही इज नॉट डाउटफुल दैट ही विल पास। उसे शक नहीं है कि वह पास होगा, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट है इसलिए दैट लगा हुआ है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में दैट ही आता है। शी इज डाउटफुल इफ गीता विल अराइव। उसे शक है कि गीता आएगी। ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव है इसलिए इफ है यहां पर। वेदर भी आ सकता है यहां पर, मगर अगर लास्ट में और होगा तो फिर वेदर ही आएगा, इफ नहीं आएगा। यहां पर इफ या वेदर में से कुछ भी आ सकता है। यहां पर इफ या वेदर में से कुछ भी आ सकता है। अगर लास्ट में और होगा तो फिर वेदर ही आएगा अफर्मेटिव वाक्यों में, और नेगेटिव में दैट आता है। इज दैट क्लियर? ये रूल आपको क्लियर होगा। अगर रूल आपको क्लियर ना हो तो वीडियो एक बार आप रिपीट करके भी देख लें। नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट रूल देखिए, एज और एज जो आता है वो पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। सो और एज जो आता है वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है, नकारात्मक वाक्यों में आता है। एग्जाम्पल देखिए कैसे। राम इज एज ओल्ड एज मोहन। राम मोहन जितना ही बड़ा है उम्र में। राम इज नॉट एज ओल्ड एज मोहन। राम मोहन जितना बड़ा नहीं है। राम मोहन जितना बड़ा नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगा है, तो इसमें एज और एज है, तो इसमें एज नहीं आएगा, यहां पर सो आएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहां पर एज है और एज है। ये नेगेटिव सेंटेंस है तो सो है और एज है। और एज, सो और एज के बीच में आएगी पॉजिटिव डिग्री। समझ गए? एज और एज, सो और एज के बीच में आएगी पॉजिटिव डिग्री। समझ में आ गया रूल आपको? एज और एज कब आएगा? पॉजिटिव सेंटेंस में। सो और एज कब आएगा? नेगेटिव सेंटेंस में। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रूल देखिए, अनलेस और अंटिल। अनलेस और अंटिल के बाद नॉट नहीं लगाते। अनलेस और अंटिल के बाद नॉट नहीं लगाते क्योंकि अंटिल और अनलेस जो वर्ड होते हैं ये अपने आप में ही नेगेटिव होते हैं। इनका मतलब होता है जब तक नहीं। एग्जाम्पल, अनलेस यू डू नॉट स्टडी हार्ड यू विल फेल। जब तक तुम कड़ी पढ़ाई नहीं करते तुम फेल हो जाओगे। ये अनलेस है इसमें, तो डू नॉट नहीं आएगा इसमें। वेट हेयर अंटिल आई डू नॉट कम। यहां पे इंतजार करो जब तक मैं नहीं आता। डू नॉट नहीं आएगा इसमें क्योंकि यहां पे अंटिल है। तो अनलेस और अंटिल के बाद नॉट नहीं आता। अंटिल और अनलेस के बाद नॉट नहीं आता क्योंकि ये वर्ड अपने आप में ही नेगेटिव है। जैसे एक सेंटेंस है, यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड। यू विल नॉट गेट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड। तो ये सही सेंटेंस है। अनलेस के अनलेस वाला जो भाग है उसमें नॉट नहीं है। अनलेस के पहले तो नॉट आ सकता है। अनलेस वाला जो भाग होगा सेंटेंस में, जो अनलेस वाला भाग है उसमें नॉट नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? सेंटेंस में अनलेस और अंटिल वाला जो पार्ट है, जो भाग है, उसमें नॉट नहीं आएगा। सेंटेंस के दूसरे पार्ट में तो नॉट आ सकता है, फिर वो आपको पढ़ के ही मालूम पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये सब रूल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल देखिए, रिगार्ड मेंशन। रिगार्ड माने मानना, मेंशन उल्लेख, ट्रस्ट विश्वास, रिप्रेजेंट फिर से प्रस्तुत करना, डिफाइन परिभाषित करना, डिस्क्राइब वर्णन करना। इनके बाद जो कंजंक्शन लगाते हैं वो एज लगाते हैं। इनके बाद जो कंजंक्शन आता है वो एज आता है। कॉल बुलाना, नेम नामित करना, थिंक सोचना, कंसिडर मानना के बाद एज नहीं आता। इन चारों शब्दों के बाद एज नहीं आता कंजंक्शन के रूप में। एग्जाम्पल देखिए, आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर। मैं उसे अपना भाई मानता हूं, इसमें रिगार्ड आ रहा है।
तो एज लगा हुआ है इसमें, ये सही सेंटेंस है। ही वॉज नेम्ड एज कैप्टन ऑफ द टीम, ही वॉज नेम्ड एज कैप्टन ऑफ द टीम, तो इसमें नेम आ रहा है तो एज नहीं आएगा इसमें, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है कॉल नेम थिंग कंसिडर के बाद एज नहीं आता। ही वॉज नेम्ड कैप्टन ऑफ द टीम, एज सेंटेंस बनेगा। जैसे आई कॉल हिम अ फुलिश पर्सन, मैं उसे मूर्ख व्यक्ति बुलाता हूं, तो इन चारों वर्ड्स के बाद एज नहीं आता, इनके बाद एज आता है। जैसे ही डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट एज ही न्यू, ही डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट एज ही न्यू, उसने घटना का वर्णन करा जैसा कि वह जानता था, तो डिस्क्राइब आ रहा है इसलिए एज भी आ रहा है। तो ये आपको लर्न रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे किन के बाद एज आता है, किन के बाद एज नहीं आता है। तो ये कंजंक्शन के रूल मैंने आपको, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो मैंने आपको बताए, और जो भी रूल आपको डाउट हो रहा हो वो आप वीडियो रिपीट करके देख लें, इनको कॉपी में जरूर नोट कर लें। ऑल द रूल्स विच आई एम टेलिंग यू, ऑल रूल्स आर इंपॉर्टेंट, समझ गए ना? जो भी रूल मैं आपको बता रहा हूँ सब रूल इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप रिवाइज जरूर करते रहें। आगे आपको कंजंक्शन की एक्सरसाइज भी मिलेगी। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, फॉरवर्ड भी करें। थैंक यू।